एक बार तथागत गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं लगता ही नहीं। मैं मन को साधना चाहता हूं, मन को शांत करना चाहता हूं, मन को एकांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन है कि वो कहीं लगता ही नहीं, कभी शांत होता ही नहीं, हमेशा भटकता ही रहता है। अब आप ही बताइए बुद्ध कि मैं क्या करूं? गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की बातें पूरे ध्यान से सुनी और फिर कहा, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक बार एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य ने खड़े होकर कहा, गुरुजी, मेरे मन में पिछले कई दिनों से एक प्रश्न चल रहा है, लेकिन मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। क्या मैं आपसे वो प्रश्न पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? शिष्य ने कहा, जैसे हम सब खाना खाते हैं तो हम सबकी भूख मिट जाती है, लेकिन ये ध्यान के संदर्भ में ऐसा क्यों नहीं होता? हम सब आपके बताए अनुसार एक जैसा ही ध्यान करते हैं, लेकिन कोई पहले और कोई बाद में ध्यान को उपलब्ध होता है, और कोई तो पूरी जिंदगी ही ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाता। जैसे खाने से हम सब की भूख मिट जाती है, वैसे ही ध्यान से भी हम सबके मन शांत हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? गुरुजी ने कहा, कल गांव के सबसे बड़े सेठ के घर मुझे खाने पे बुलाया गया है, तुम भी कल मेरे साथ वहां चलना। इतना कहकर गुरुजी वहां से चले गए। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुंचते हैं। उस सेठ की पत्नी ने उन्हें भोजन पे बुलाया था। उन दोनों के साथ ही वह सेठ भी भोजन करने बैठ जाता है। जैसे ही वह सेठ भोजन का पहला निवाला अपने मुंह के अंदर डालता है, भोजन की थाली को उठाकर दूर फेंक देता है और अपने नौकरों को चिल्लाकर कहता है, कैसा बेहुदा खाना बनाया है, इसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, जाओ और जाकर मेरे लिए दूसरा भोजन बनाकर लाओ। और वह वहां से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से माफी मांगती है और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन परोसती है। दोनों भोजन करते हैं, लेकिन गुरु अंत में 2 रोटियां अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं, बेटी, क्या तुम ये दोनों रोटियां मुझे एक कपड़े में बांध कर दे सकती हो? सेठ की पत्नी ने वो दोनों रोटियां एक कपड़े में लपेट कर गुरु को दे दी। फिर वो दोनों वहां से निकल पड़े। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था गुरुजी। गुरु ने कहा, बस स्वादिष्ट, और इसके आगे तुम्हें कुछ भी नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इसके आगे और क्या लग सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था, उससे मेरा पेट भर गया, और क्या? गुरु ने कहा, अच्छा बताओ, जब भोजन स्वादिष्ट था तो उस सेठ को भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा? तुम तो कह रहे हो कि भोजन बहुत स्वादिष्ट था, फिर उसे भी स्वादिष्ट लगना चाहिए था, लेकिन उसे नहीं लगा, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। भोजन तो ठीक ही बना था, लेकिन पता नहीं उस सेठ को क्यों पसंद नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। गुरु ने कहा, बताऊंगा, लेकिन अभी तुम चुपचाप मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते दोनों गुरु और शिष्य बहुत आगे तक आ गए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम अपने आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं? गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक जगह पर एक बहुत ही पतला और फटेहाल इंसान आकर गुरु के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दो। गुरु ने उस भूखे इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठाया और फिर वो दोनों रोटियां उसे खाने के लिए दे दी। रोटियां देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई। उसने खाना शुरू किया। खाते वक्त उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह रोता जा रहा था और खाता जा रहा था, साथ ही अपने हाथों से ऊपर की तरफ कुछ इशारा भी करता जा रहा था। शायद उस अनंत शक्ति का धन्यवाद कर रहा था इन रोटियों के लिए कि तूने ये रोटियां देकर मेरी जान बचा ली। रोटियां खाने के बाद उसने गुरुजी का धन्यवाद किया और वहां से जाने लगा। गुरुजी ने उसे रोककर पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं भगवान। इन रोटियों में तो साक्षात परमात्मा था, जीवन था, अमृत था इन रोटियों में। इतना कहकर वो गरीब इंसान वहां से चला गया। उसके जाते ही गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो, भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आता है और इस इंसान को उस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आते हैं। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। सेठ को इस भोजन से बिल्कुल संतुष्टि नहीं मिलती, तुम्हें थोड़ी संतुष्टि मिलती है, लेकिन उस भूखे इंसान को इसी भोजन से अनंत संतुष्टि मिलती है।
बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसकी जितनी बड़ी चाहत होती है, जितनी बड़ी प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी अपना रास्ता बना लेता है। जिस इंसान के अंदर ध्यान के लिए जितनी बड़ी प्यास होती है, ध्यान के लिए जितनी बड़ी चाहत होती है, वह उतनी ही जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह शिष्य अब अपने गुरु की बात समझ चुका था। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, अगर आप गौतम बुद्ध, उनकी विचारधारा और बुद्धिज्म के सिद्धांतों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक किताब जरूर पढ़नी चाहिए जिसका नाम है बीइंग टू बिकमिंग बुद्धा। इस किताब में लेखक ने गौतम बुद्ध के शुरुआती जीवन, उनके द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग, बुद्ध के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य एवं अष्टांगिक मार्ग, फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म अराउंड द वर्ल्ड, प्रेजेंट दलाई लामा, बुद्ध का मानवता के लिए संदेश, फेस्टिवल एंड होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म इत्यादि को बहुत ही सरल शब्दों में और डिटेल से समझा रखा है। इसलिए एक बार आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इस किताब को पढ़ने का टाइम नहीं करते हुए तो आप हिंदी अपने उस शिष्य से उस गुरु के शिष्य को तो उसका उत्तर मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक तुम्हारा उत्तर नहीं मिला कि मन क्यों नहीं लगता। तो तुम सबसे पहले तो ये समझो कि जो लग जाए वो मन ही नहीं है। मन का तो काम ही है भटकना, एक चीज से दूसरे चीज पर भागते रहना। खासकर जब हमारे पास कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में होती है तो मन उस वस्तु से ऊब जाता है, उससे भागने की कोशिश करता है। जैसे उस सेठ का मन उस भोजन से भाग रहा था। अगर कोई वस्तु सीमित मात्रा में है तो यह उस वस्तु से थोड़ा बहुत लगाव भी रखता है। जैसे उस गुरु के शिष्य को उस भोजन से थोड़ा लगाव था। लेकिन अगर कोई वस्तु हमारे पास बहुत कम है या फिर है ही नहीं तो फिर ये मन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है और उस वस्तु को हर हाल में पाना चाहता है। लेकिन जब बात हमारे प्राणों पे आ जाए, कोई वस्तु प्राणों से जुड़ जाए, जैसे उस गरीब के लिए 2 रोटियां, तो वह मन गायब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। फिर हम भोजन का प्रकार या उसका स्वाद नहीं देखते। जो मिल जाता है हम बस उसे खा लेते हैं। फिर स्वाद जैसा कुछ नहीं रह जाता। हमारा मन भोजन या किसी भी वस्तु के लिए जो उस समय जरूरी है उसके लिए पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। फिर हम जो भी खाते हैं हमारे प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं। फिर वो भोजन कैसा भी हो, हमें उसमें रस आने लगता है। और ये सब केवल तब होता है जब मन जैसा कुछ नहीं होता। हम अपने मन को बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। कोई इसे अध्ययन में लगाने की कोशिश करता है तो कोई अपने दूसरे कामों में। लेकिन तुमने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम लगना नहीं है, बल्कि मन का काम तो हमें भगाना है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, दूसरी से तीसरी वस्तु पर। और ये मन लगातार भागता ही रहता है। जो हमारे पास नहीं है उसे ये पाना चाहता है, जो पा लिया है उससे दूर जाना चाहता है। और जब वो वस्तु या इंसान हमसे दूर चला जाता है तो ये फिर उसे पाना चाहता है। ये लगातार ऐसे ही हमें भगाता रहता है। यही इसकी मूल प्रवृत्ति है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अब आप लोगों के अंदर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मन का काम भगाना है तो क्या हम जिंदगी भर भागते ही रहेंगे? क्या कभी हम अनंत शांति का अनुभव नहीं करेंगे? क्या कभी हम रुकेंगे नहीं? अगर जीवन को ध्यान से देखा जाए तो जीवन ऐसा ही है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरे इंसान के पीछे। लेकिन कभी कभी कुछ बिरले लोग ऐसे भी हो जाते हैं जो इस भागा दौड़ी से बाहर आ जाते हैं। वो भागना बंद कर देते हैं क्योंकि वो जाग चुके होते हैं। वो जीवन की सच्चाई को समझ चुके होते हैं, इसलिए वो व्यर्थ चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हैं। फिर चीज़ें उनके पीछे भागती हैं, वो चीज़ों के पीछे नहीं भागते। ऐसे लोग प्रबुद्ध कहलाते हैं। अब आपके अंदर प्रश्न उठेगा कि आप लोग अपने अंदर शांति कैसे ला सकते हैं, ठहराव कैसे ला सकते हैं, खुद के मन को अपने को भगाने से कैसे रोक सकते हैं? तो इन सारे प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है और वो है ध्यान। ध्यान एकाग्रता लाता है, मन विचलित करता है। ध्यान ठहराव लाता है, मन भगाता है, मन लालच पैदा करता है। लेकिन ध्यान उस लालच को देखने और महसूस करने का रास्ता प्रदान करता है। मन कहता है ये भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन ध्यान कहता है जो तुम्हारे पास है पहले उसे अच्छे से जान लो। ध्यान तुम्हारे अंदर एकाग्रता लाता है, लेकिन तुम ध्यान को लेकर भी भ्रमित रहते हो। तुम आंख बंद करके बैठ जाने को ही ध्यान मानते हो। मानो कोई एक स्त्री है जो बहुत अच्छा गाती है। जब वह गाती है तो उसमें पूरी तरह से खो जाती है, उसका मन गायब हो जाता है। यही उस स्त्री के लिए ध्यान है। और यह इसलिए होता है क्योंकि उस स्त्री को इस काम में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। यही है जो वो बहुत अच्छे से कर सकती है। वो वही कर रही है जो वो हो सकती है। एक माली है
जब वह बागवानी करता है तो उसमें खो जाता है। वह अपने प्राणों से पौधों को पानी देने का आनंद लेता है। इसमें रुचि है उसको, यही उसकी प्रकृति है। जब वह बागवानी कर रहा होता है तब उसके मन में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। वह उस समय ना तो अपने अतीत के बारे में सोचता है और ना ही अपने भविष्य के बारे में। वह उस समय पूरी तरीके से वर्तमान के क्षणों को जी रहा होता है और यही उस माली के लिए ध्यान है। जो व्यक्ति असल में जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसके जीवन में स्वतः से ही ध्यान घटित होने लगता है, वह एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है जो असल में वो नहीं है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है। उसकी एकाग्रता खत्म हो जाती है, वह भागना शुरू कर देता है। अगर वह सब कुछ पा भी लेता है तब भी सोचता है कि कुछ तो रह गया है और उसका यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो वो हो सकता था, जो उसकी प्रकृति थी, वह वो नहीं हो पाया और उसके सिवा सब कुछ हो गया। और ऐसे ही हम अंदर से अधूरे रह जाते हैं। तब हमारा मन कहीं नहीं लगता। मन की तो प्रकृति ही नहीं लगने की है। जो लगता है वो तो ध्यान है, वो तो एकाग्रता है। और जिस काम में आपको ध्यान मिल जाए, एकाग्रता मिल जाए, समझ जाना, उसी के लिए आप बने हैं। उसी को करके आप पूर्ण हो सकते हैं, संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, हम में से हर किसी के कुछ न कुछ सपने हैं। कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहता है तो कोई बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहता है, तो कोई ऐसा भी होगा जो बहुत अमीर होना चाहता है। लेकिन क्या केवल सोचने मात्र से ही हम इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं? क्या केवल सोचने से हम इसे हासिल कर सकते हैं? दोस्तों, आपने आकर्षण के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपने नहीं भी सुना तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि क्या केवल सोचने मात्र से हम कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अपने सपनों को, उन लक्ष्यों को पा सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी हम कामना रखते हैं, या फिर यह सब एक मिथ्या है। हो सकता है आप में से कई के मन में यह भी सवाल आए, यह सब बेकार की चीजें। लेकिन दोस्तों, आज की इस कहानी को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके सोचने, समझने और किसी भी तरीके के अपने लक्ष्य को पाने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। यह कहानी बहुत पहले की है। किसी नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उन बौद्ध भिक्षु का एक प्रिय शिष्य था। उन्होंने अपने उस शिष्य से कहा, हे भंते, इस दुनिया में आकर्षण का एक नियम है। हम जिस चीज को चाहते हैं, जिस चीज की कामना रखते हैं, जिसकी चीज की इच्छा रखते हैं, वह हमारे जीवन में खिंची चली आती है। अपने गुरु के मुख से यह बात सुन उस शिष्य को इस बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन वह इस पर प्रयोग करके इसे एक बार देखना चाहता था कि क्या यह काम करता है या फिर नहीं। उसने एक खाली बर्तन लिया। उस खाली बर्तन में पानी भरकर उसे बाहर रख दिया और फिर वहीं पर बैठकर अपनी पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर तक उसने प्रयास किया, आंखें बंद की और पूरा जोर लगाया। अपने मन को एकाग्र किया और उस पानी को भाप बनाने की पूरी कोशिश की। अपने दिमाग को भी बहुत समझाया कि जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन पूरे दिन प्रयास करने के बाद भी, उस पानी को घूरते रहने के बाद भी वह पानी भाप बनकर नहीं उड़ा। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा अपने गुरुवर के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, आकर्षण का नियम जैसा कि आपने बताया था कि हम जब किसी चीज के बारे में पूरी शिद्दत के साथ सोचते हैं तो वह हमारी तरफ खिंची चली आती है।
आपके कहे अनुसार मैंने इस पर एक प्रयोग किया और मैंने यह पाया कि यह आकर्षण का नियम काम नहीं करता। मैं सुबह से बर्तन में पानी लेकर बैठा हूँ कि यह पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वह पानी अभी भी बर्तन में वैसे का वैसा भरा हुआ है। मेरे इतने प्रयासों के बाद, मेरे इतने सोचने की बाद भी उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। शिष्य की इस बात को सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और कहा, आकर्षण का नियम केवल सोचने मात्र से काम नहीं करता, इसके लिए तुम्हें कर्म भी करना आवश्यक है। जिस प्रकार तुम सोच रहे हो उसी प्रकार तुम्हें कर्म भी करते रहना होगा, और केवल सोचते रहोगे और यह सोचोगे कि वह तुम्हारे पास अपने आप चला आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर वैसा ही हाल होगा जो उस पानी के साथ हुआ है, जिसे तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते थे। इतना कहने के बाद वह बौद्ध गुरु अपने शिष्य के साथ वहां पर जाते हैं, जहां पर उस शिष्य ने बर्तन में पानी भर कर रखा हुआ था। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, यदि तुम इस पानी को भाप बनाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कुछ कर्म भी करने होंगे। गुरु ने एक लकड़ी उठाई, उसे जलाया और उस बर्तन के नीचे रख दिया। कुछ ही देर बाद वो पानी बनकर उड़ने लगा। धीरे धीरे बर्तन का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य से कहा, तुमने देखा कि केवल सोचने मात्र से नहीं, बल्कि हमें उसे पाने के लिए कर्म भी करना आवश्यक है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में हमारी मदद करता है और यही आकर्षण के नियम का खास बिंदु है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा मन करता है कि तुम पानी को भाप बनाकर उड़ा दो, तो कर्म पर विश्वास करो, चमत्कार पर नहीं। यह सुनकर वह शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई कर्म ही ना करे तो उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं, अपने इस बर्तन को फिर से पानी से भर दो और इसे वहीं पर बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम सोचना भी छोड़ दो। देखो कब तक यह पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस पानी को कोई भी पी ना न सके। इंसान या फिर जानवर या फिर कोई पक्षी या पानी बस ऐसे ही रहना चाहिए जैसे कि अभी भरा हुआ था। उस शिष्य ने अपने गुरुवर की बात मान ली। उसने तुरंत ही उस बर्तन को फिर से पानी से भर दिया और जहां पर उस बर्तन को रखा था फिर से वहीं पर लाकर रख दिया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, लेकिन पानी ज्यों का त्यों उस बर्तन में यूं ही पड़ा हुआ था। पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह देख शिष्य ने अपने गुरुवर से कहा, उस पानी पर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। वह पानी जिस तरह से मैंने भर रखा था वह अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। इस पर गुरुदेव मुस्कुराने लगे और कहा, इंतजार करो और अगले दिन तुम फिर से उस पानी को देखना। शिष्य ने गुरुवर की बात मान ली। वह वापस घर लौटा। फिर अगले दिन जब उसने पानी के बर्तन को देखा तो वह बर्तन वैसा का वैसा ही दिख रहा था, बस थोड़ा सा कम हो गया था। ऐसा करते करते पूरे 8 दिन बीत चुके थे और अब 8 दिनों के बाद उस बर्तन में कोई पानी नहीं था। पानी पूरी तरह से सूख चुका था। वह बर्तन पूरी तरह से खाली हो चुका था। यह देखकर वह शिष्य तुरंत अपने गुरुवर के पास भागा भागा पहुंच गया और अपने गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, लगता है कोई उस बर्तन का पूरा पानी पी गया है। वह बर्तन पूरी तरह से खाली हो चुका है। उस बर्तन में पानी की एक बूंद तक नहीं है। इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उस बर्तन के पानी को किसी ने नहीं पिया है, बल्कि इस ब्रह्मांड का नियम उस पर भी लागू होता है। तुम चाहो या ना चाहो,
लेकिन उसे भाप बनकर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही उस पानी को जमने और बहने से कोई रोक सकता है। इस ब्रह्मांड के अलग अलग नियम है और इस ब्रह्मांड का जहाँ जैसा नियम लागू होता है वहाँ वैसा नियम चलता रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा जरूर हो सकता है कि जिस पानी को भाप बनकर उड़ने में 7 दिन लग गए, वहीं पर वो पानी केवल कुछ देर में ही भाप बनकर उड़ सकता है। यदि तुम उसके लिए कर्म करो। इस पर वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल है। क्या जो लोग कर्म करते हैं, जो चाहते हैं, क्या उन्हें हमेशा मिलता ही है? इस पर गुरु ने अपने शिष्य को जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें हमारी चाही हुई चीज नहीं मिल पाती। इस पर वह शिष्य कहता है, ऐसा क्यों गुरु है? यदि हम उस चीज को चाहते हैं तो वह चीज हमें क्यों नहीं मिलती? आगे वह शिष्य कहता है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए सही कर्म भी करते हैं तो भी वह हमें क्यों नहीं मिल पाती? ऐसा क्यों है? गुरुवर इससे आकर्षण का यह नियम झूठा नहीं साबित हो जाता। इसका जवाब देते हुए अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम गलत समझ रहे हो। अपनी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण हमारे साथ ऐसा होता है। यदि हमारा उद्देश्य सही नहीं है, हमारी सोच में वह पवित्रता नहीं है, तो हम चाहे कितने भी कर्म कर ले, हम उसे पा नहीं सकते। जो हम चाहते हैं, यह सुन शिष्य ने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। हमारी सोच में पवित्रता और हमारा उद्देश्य इसमें क्या काम करता है? तभी गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, अच्छा ठीक है, जाओ तुम इस बर्तन में पानी भर कर लिया। शिष्य ने गुरुवर की बात मानी, वह तुरंत गया और उस बर्तन में पानी भर कर ले आया और गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवार, आपने जैसा कहा था, मैं इस बर्तन में पानी भर कर ले आया। अब बताइए मुझे और क्या करना है? तभी वह गुरुवर उठे और अपने शिष्य को एक गुफा की तरफ ले जाते हैं और वह गुफा दिखाते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें इस गुफा में सीधे अंदर की तरफ जाना है और जब तक कि तुम्हें ठंड न महसूस होने लगे, क्योंकि इस गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है और वहां तक पहुंचते ही यह पानी भी जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। लेकिन तुम्हें 2 दिनों तक इसी गुफा में रहना होगा और इस पानी को बर्फ बनाकर वापस लेकर आना होगा। लेकिन याद रहे कि उससे पहले तुम्हें इस पानी की रक्षा करनी होगी। तुम्हें इस पानी को किसी भी कीमत पर पीना नहीं है, इसे बचाना है और आखिरकार 2 दिनों बाद जब तुम्हें इस पानी को बर्फ बनाकर लाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या तुम अपने सवालों का जवाब चाहते हो? इस पर वह शिष्य गुरुवर से कहता है, हाँ गुरुवर, मैं अपने सभी सवालों का जवाब चाहता हूँ और इस गुफा में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। वह शिष्य गुरुवर से आज्ञा लेकर उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसने पानी को बहुत ध्यान से रखा हुआ था, वह उसका बहुत ख्याल रख रहा था। गुफा के अंदर बहुत दूर सीधे चलने के बाद वह ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे ठंड ही ठंड महसूस होने लगती है। वहां ठंड इतनी थी कि किसी भी इंसान की हड्डियां तक कांप जाए।
लेकिन इतनी ठंड के बाद भी वहां उस गुफा में कुछ ऐसा वातावरण था जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को जोरों की प्यास लग जाए। वह शिष्य वहीं पर बैठ गया और उस पानी के बर्फ बनने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसे जोरों की प्यास महसूस होने लगी और उस गुफा में पानी का कोई स्रोत नहीं था। उसने इधर उधर देखा, इधर उधर ढूंढने की कोशिश, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला और धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसकी प्यास भी तेज होती जा रही थी। उसने सोचा क्यों ना मैं इसी बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लूं। थोड़ा सा अगर मैंने पी भी लिया तो इसमें कुछ खास फर्क कहाँ पड़ेगा, पानी तो उतना ही दिखाई देगा। यह सोचकर उसने उस बर्तन का थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर बाद उसे फिर से जोरों की प्यास लग गई और अब वह पानी बर्फ बन चुका था और भला बर्फ को वह कैसे पी सकता है। इसलिए उसने वह बर्तन उठाया और उस गुफा के उस तरफ भागा जहां पर थोड़ी सी गर्मी थी। जैसे ही वह शिष्य उस बर्तन को लेकर गुफा की उस गर्म दिशा की तरफ पहुंचा तो उस बर्तन का पानी फिर से पिघलने लगा और जैसे ही उस बर्तन का बर्फ पिघलने लगा, वह शिष्य ने उसे पीकर अपनी प्यास बुझानी चाहिए। उसने थोड़ा सा पानी पिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। उसे और भी जोरों की यात्रा की थी। इतनी जोर की प्यास कि उसका गला सूखा जा रहा था। उससे अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उससे अब एक पल के लिए रहा नहीं जा रहा था। तो उस शिष्य ने उस बर्तन से फिर से पानी पी लिया और अब बर्तन में केवल आधा ही पानी बचा हुआ था। वह यह सोचता रहा कि गुरुवर ने मुझे इस बर्तन में बर्फ लाने को कहा है और यदि मैं इस तरह से पानी पीता रहा तो इस बर्तन का सारा पानी खत्म हो जाएगा और मैं इस बर्तन में बर्फ भी नहीं ले जा पाऊंगा और ना ही मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन उस गुफा में कुछ ऐसा वातावरण था जिससे किसी को भी जोरों की प्यास लग जाए। किसी तरह से उस शिष्य ने एक दिन तो गुजार लिया, लेकिन दूसरा दिन पूरा होने से पहले उसने उस बर्तन के सारे पानी को खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी उस शिष्य की प्यास बुझ नहीं पाई। उसका गला सूखा जा रहा था और मन ही मन में यह सोच रहा था कि गुरुवर ने मुझे किस झमेले में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता। मुझे इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए और जाकर मुझे पानी पीना चाहिए। यह सोचते हुए वह शिष्य वापस से उस गुफा के द्वार की ओर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वह उस गुफा से निकलता है, वह देखता है कि उसके सामने उसके गुरुदेव खड़े हैं और उनके हाथों में पानी का एक बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। उस शिष्य को इतनी जोर की प्यास लगी थी कि उसने तुरंत ही अपने गुरुवर से वह बर्तन लिया और फटाफट उस बर्तन का सारा पानी पी गया। अब गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम्हारा बर्तन कहाँ है और वह बर्फ जो तुम लाने वाले थे वह कहाँ है। गुरु के इस सवाल को सुनकर शिष्य का सिर शर्म से झुक गया। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, पानी तो मैं पी गया और बिना पानी की बर्फ में कैसे जमा सकता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं इस काम में असफल रहा, लेकिन क्या आप अभी मेरे सवालों का जवाब देंगे? शिष्य की इस सवाल का जवाब देते हुए उन गुरुवर ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सोच पवित्र होनी चाहिए, अच्छे उद्देश्य के साथ होनी चाहिए और दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए। लक्ष्य के अंतिम पड़ाव तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारा कर्म सही होना चाहिए।
इनमें से क्या था जो तुम्हारे पास था? तो अब बताओ तुम्हारे पास इनमें से क्या था? इस पर वह शिष्य से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पास केवल मेरी सोच थी, लेकिन मैं सोच के कारण असफल रहा। इसका जवाब देते हुए गुरुवर कहते हैं, अंतिम समय में तो हमारी सोच भी हमारा साथ छोड़ देती है। क्या जब तुम्हें जोरों की प्यास लगी थी और तुम गुफा के बाहर की ओर भागना शुरू कर रहे थे, क्या तब भी तुम्हारे मन में बर्फ जमाने की यह सोच थी? इसका जवाब देते हुए शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, उस समय तो केवल मुझे मेरी प्यास नजर आ रही थी। मेरा गला सूख रहा था और बस मुझे इतना ही ध्यान था कि मैं किसी तरह से पानी पाऊं और पानी पी लूं। आगे गुरुवर ने कहा, जब कुछ भी सही नहीं था, तब जो तुम चाहते हो उसे तुम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हो? इसका जवाब देते हुए शिष्य ने कहा कि गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे गुरुदेव ने अपने शिष्यों से कहा, आखिर वास्तव में तुम क्या चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? तभी वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मुझे बुद्धत्व को प्राप्त होना है। मैं जागृत होना चाहता हूँ। तभी गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, अपनी ओर ध्यान से देखो। आज जो तुम हो यह तुम्हारी सोच का ही नतीजा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। यह जो ज्ञान तुमने आज प्राप्त किया है, अपने प्रयासों से यह तुम्हारी राह में, तुम्हें आगे बढ़ने में, तुम्हारे सफर में, तुम्हारी चाहत को तुम्हारे पास लाने में कार्य करेगा। तभी शिष्य ने कहा कि हे गुरुवर, आज मैंने गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। शायद यह ब्रह्मांड मुझे मेरी चाहत को पाने में मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है कि कहीं मैं अपनी राह से भटक ना जाऊं। इसका जवाब देते हुए गुरुवर ने कहा, शुरुआत ही अंत है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है और हमारी सोच में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अंतर्मन को एक बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अपने भीतर की ओर झांकना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं? क्या हमें सही में केवल वही चीज चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह केवल कुछ पलों के लिए है, कुछ घंटों के लिए, या फिर कुछ दिनों के लिए, या फिर केवल कुछ सालों के लिए, कि हमें जाना बहुत जरूरी है। यदि हम इसे नहीं जान सके तो यह हमें भटका सकता है और हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहेंगे। इसीलिए केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। केवल सोचते रहना आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। यह आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बना सकता, और यदि आपकी सोच में मिलावट हुई तो वहीं पर दूसरी सोच आपकी इस सोच को नष्ट भी कर सकती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आकर्षण के नियम को सही तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ता और स्थिरता दोनों ही अपने अंदर लानी होगी। यह बहुत जरूरी है। आपकी दृढ़ संकल्पित सोच किसी भी चीज को आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है,
लेकिन आपके कर्म उस चीज तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता बनाते हैं और आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने में आपकी मदद करती है, क्योंकि रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वह टेढ़ा मेढ़ा और गड्ढों से भरा होता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको उतने ही संकल्प और हिम्मत की जरूरत है, जिस कारण संकल्प शक्ति आपकी यहाँ पर मदद करती है ताकि आप उन रास्तों में आने वाली उलझनों समस्याओं को पार कर सके और अपनी मंजिल तक पहुँच सके, और आपकी दृढ़ता और पवित्रता आपको उस मार्ग पर बनाए रख सकती है। आपकी अटूट हिम्मत आपको किसी भी समस्या परिस्थिति से बाहर निकालने में आपकी मदद करती है, और यही हिम्मत और यही दृढ़ संकल्पता आपको अपनी राह पर चलने में ऊर्जा बांधी बनाए रखती है, ताकि आप किसी और मार्ग पर भटक ना जाएं, ताकि आप थक कर बैठ ना जाएं, ताकि आप अपने इस राह को छोड़ ना दें और एक दिन यही सारी चीजें मिलकर जो आपने चाहा था, जो आपकी सोच थी, वही हकीकत बनकर आपके सामने जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज ये समझ लिया होगा कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को आज की यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए